दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एम्ब्रोज। आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल एम्ब्रोज अम्बेडकर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 रद्द हो चुका था। उसके बाद फिर कल यानी 6 जुलाई 2022 को परीक्षा है बीएड एंट्रेंस के लिए। इसके द्वारा ही बिहार के विभिन्न बीएड कॉलेजों में छात्रों का नामांकन होगा। मैं भी एक बीएड एंट्रेंस परीक्षा का एक छात्र हूं और कल मैं भी एग्ज़ाम में बैठने जा रहा हूं। एंड द सेंटर ऑफ माय एग्जामिनेशन इज कॉमर्स कॉलेज मधेपुरा। दोस्तों इस वीडियो में मैं परीक्षा के लिए क्या सोचना चाहिए हमें वो बताऊंगा और कुछ तथ्य जिसके आधार पर एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकते हैं। संभावना मैं ऐसा मुझे लगता है ऐसा कि संभावना हो सकती है जिन तथ्यों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण हो सकता है। दोस्तों we should not be fearful from our examinations because the paper which we get from the examination is just a paper. We don't have to be disappointed because life is a real examination and that should be faced by us, friends. So don't be fearful from the examination, don't worry about the examination. इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेहनत नहीं करना, हमें पूरा मेहनत करना है और किसी भी हालत में हमें बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके बीएड कॉलेजों में एडमिशन लेना है। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम में जो प्रश्न बन सकते हैं, बिहार के एग्ज़ाम है तो बिहार से संबंधित विभिन्न तथ्यों के आधार पर प्रश्न बन ही सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं कुछ इस वीडियो में तथ्यों का बात करूंगा, तथ्यों पर आधारित बात करूंगा जो कि आप सबों को और खुद मुझे भी ये सहायता प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों मैं कॉपी में लिख चुका हूँ कि क्या क्या तथ्य मुझे इस वीडियो में बताना है, जहाँ मैं भूलूंगा वहाँ मैं देखूंगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार एक राज्य है। बिहार भारत का एक बड़ा राज्य है, शैक्षिक दृष्टिकोण से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। बीमारू राज्य की जो श्रेणी होती है उसमें आते हैं और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम श्री नीतीश कुमार है, जिनका गृह जिला नालंदा है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ही फेमस है पूरे भारत में, वह बिहार के नालंदा में ही अवस्थित है। दोस्तों जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। दोस्तों अगर आप लोकसभा की बात करें तो बिहार में लोकसभा की कुल जो सीटें हैं ना वो 40 है। लोकसभा जिसके मेंबर को हम लोग सांसद कहते हैं, लोकसभा जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है। उसके बाद आती है राज्यसभा। तो दोस्तों बिहार में राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं ना वो 16 है। एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के लिए 16 होते हैं बिहार में। इसके बाद है दोस्तों अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में जो नंबर ऑफ एमएलएस हैं यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी विधान सभा के सदस्य, उनकी जो कुल संख्या है 243 है। और मुझे लगता है कि बिहार से संबंधित ये सारी जो तथ्य है इनके आधार पर प्रश्नों का निर्माण हो सकता है। दोस्तों बिहार में कुल 243 सीट्स हैं एमएलए के, जिसमें से 38 जो है यानी 38 शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए आरक्षित हैं और 2 जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित है। उसके बाद एमएलसी का बात करते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। दोस्तों मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का जो सीट है बिहार में वो 75 है एंड जिसमें से 63 जो है इलेक्टेड होते हैं यानी चुने जाते हैं और 12 यानी 12 जो है नॉमिनेटेड होते हैं जिसका नामांकन किसी के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से किया जाता है। दोस्तों बिहार में जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है और टोटल ब्लॉक्स जो है 534 है, 534। कुल बिहार में जो कुल प्रखंडों यानी ब्लॉक्स की संख्या है वो 534 है और बिहार जो है कुल मिलाकर के 9 डिविजन्स में बटा हुआ है यानी 9 कमिश्नरी में बटा हुआ है। और दोस्तों मैं जो हूँ ना कोसी कमिश्नरी का वासी हूँ मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। दोस्तों बिहार में कुल विलेज यानी कुल गांव जिसको मिला करके की पंचायत बनता है, तो बिहार में कुल मिलाकर के 45 गांव है, 45,103 गांव है। कितने गांव हैं दोस्तों? 2 बार 3 बार बोलने से याद हो जाएगा कि बिहार में कुल मिलाकर के 45,103 गांव हैं। और बिहार में जो कुल पंचायतों की संख्या है, द नंबर ऑफ टोटल पंचायत इन बिहार इज 8,406। बिहार में कुल मिलाकर के 8,406
पंचायत हैं। कितने पंचायत हैं? 8,406 पंचायत है बिहार में। और पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें यानी पुलिस जिला, बिहार में कुल मिलाकर के 43 पुलिस जिले हैं। और फ्रेंड्स, नाउ आई विल रीड समथिंग इन इंग्लिश, दैट इज बिहार इज अ स्टेट सिचुएटेड इन ईस्टर्न इंडिया। दोस्तों बिहार जो है उत्तरी भारत में अवस्थित एक राज्य है एंड इट इज सराउंडेड बाय वेस्ट बंगाल टू द ईस्ट। दोस्तों इसके पूर्व में यानी बिहार के पूर्व दिशा में जो है पश्चिम बंगाल अवस्थित है। उसके बाद उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश टू द वेस्ट। दोस्तों पश्चिम में उत्तर प्रदेश आता है, सॉरी वेस्ट या पूर्व पश्चिम, पश्चिम में दोस्तों उत्तर प्रदेश आता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। दोस्तों इस बात को बड़े ही अच्छे से ध्यान रखना है कि बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। इसी को मैं अंग्रेजी में लिख चुका था, दैट्स व्हाई आई वाज रीडिंग इन इंग्लिश दैट बिहार इज अ स्टेट सिचुएटेड इन ईस्टर्न इंडिया एंड इट इज सराउंडेड बाय वेस्ट बंगाल टू द ईस्ट, उत्तर प्रदेश टू द वेस्ट, झारखंड टू द साउथ एंड नेपाल टू द नॉर्थ। दोस्तों बिहार एक पिछड़ा राज्य है सभी दृष्टिकोण से, इसलिए हम सबों को कड़ी मेहनत करना है पढ़ाई के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, वैज्ञानिकता के क्षेत्र में और सभी क्षेत्र में बिहार को बहुत आगे तक ले जाना है। दोस्तों परीक्षा से डरना नहीं है। कल हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये हो सकता है कि कल के एग्जाम में आ जाए, ऐसी संभावना मुझे लगती है, इसलिए मैं इसको खुद भी और आप सबों को याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों रोहतास हैज़ द हाईएस्ट लिटरेरी रेट ऑफ 73.37%। दोस्तों अगर आप सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले जिला की बात करें तो दोस्तों वह है 73.37%, जो कि रोहतास जिला का है। और इसके बाद पटना का नंबर आता है और पटना का जो दोस्तों साक्षरता दर है एंड दैट इज 70.68%, 70.68% पटना की साक्षरता दर है। पटना जिसका कि पुराना नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र था। और दोस्तों यह प्राचीन समय में बहुत ही समृद्ध शहर हुआ करता था और आज ये जो है बिहार की राजधानी के रूप में स्थापित किया जा चुका है। और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, दोस्तों नीतीश कुमार जो है अभी तक बिहार में 7वीं बार शपथ ले चुके हैं। और दोस्तों अगर हम नंबर की बात करें तो नीतीश कुमार जो है सो 37वें रैंक पर आते हैं। बिहार में अभी तक मुख्यमंत्री पद का 37 बार शपथ हो चुका है, जिसमें 37वें बार जो है नीतीश कुमार जी ने ही क्या किए हैं कि शपथ लिए हैं। और दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री का बात करें तो वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे और वे बिहार के सबसे लंबे समय तक, लंबे कार्यकाल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। दोस्तों अगला जो बात है कि भोजपुर एंड सीतामढ़ी हैज लोवेस्ट लिटरेरी रेट ऑफ 51.08%। दोस्तों बिहार में अगर सबसे कम साक्षरता वाले जिले की बात करें तो वो भोजपुर और सीतामढ़ी हैं और इन दोनों का जो साक्षरता दर है वो 51.08 है। दोस्तों पटना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अगर आप सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिला का बात करें तो हमारा जो राजधानी है पटना, वही बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है और जिला भी है। और दोस्तों इसके बाद शेखपुरा आता है, शेखपुरा जो है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। शेखपुरा इज अ डिस्ट्रिक्ट विच इज लिस्ट पॉपुलेटेड इन बिहार। तो दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है बिहार में। दोस्तों अब हम लोग एरिया वाइज बात करेंगे तो एरिया वाइज पश्चिम चंपारण इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों पश्चिम चंपारण जो है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है एंड वाइल शिवहर इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जबकि शिवहर जो है बिहार का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। एंड फ्रेंड्स द साइज ऑफ द मून इज, अब दोस्तों मैं कुछ मिसलेनियस बातें करूंगा जो कि मुझे लगा कि एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने लिख लिया कि दोस्तों चांद जो है, चांद जो है पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो दोस्तों द साइज ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द अर्थ। इसका जो साइज है ना चंद्रमा का 1/4 है। दोस्तों सोच सकते हैं कि पृथ्वी कितना बड़ा है, चंद्रमा का जो आकार है पृथ्वी के आकार का 1/4 है। इसके बाद ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो एक
एक छठे भाग है, यानी 1/6 पार्ट, 1/6 है पृथ्वी के टोटल ग्रेविटेशनल पुल के 1/6 ग्रेविटेशनल पावर किसके पास है? चंद्रमा के पास है। और दोस्तों चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी के नाम से जानते हैं, और चंद्रमा को फॉसिल प्लैनेट भी कहा जाता है। दोस्तों अगला बात यह है कि इफ इन ए कैलेंडर मंथ देयर आर 2 फुल मून्स, यानी अगर एक कैलेंडर मंथ में यानी एक महीने में दो पूर्णिमा आते हैं, तो देन द सेकेंड फुल मून, ये जो दूसरा पूर्णिमा होता है उस पूर्णिमा को कहते हैं ब्लू मून। देन द सेकेंड फुल मून इज रेफर्ड एज द ब्लू मून। और दोस्तों अब फिर मैं बात कर रहा हूँ बिहार से संबंधित कि एरिया वाइज बिहार इज द 12th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। दोस्तों हमारा जो एक विशाल देश भारत है, जो कि 212 वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहा था, उसके पहले भी बहुत सारे राजा महाराजाओं, मुगल शासकों, मुस्लिम शासकों के अधीन रहा था। दोस्तों उसमें एक राज्य बिहार है जो कि बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है, और बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 12वें नंबर पर आता है। दोस्तों द टाइटल कवि प्रिय, ये जो एक उपनाम है कवि प्रिय, इट वॉज गिवन टू बीरबल। एक बहुत ही भारतीय लोक कहानियों में जो है एक बीरबल बहुत ही प्रसिद्ध चरित्र है। बीरबल को एक उपनाम दिया गया था कवि प्रिय का अकबर के द्वारा इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। और कवि प्रिय जो उपनाम होता है वो साहित्य के क्षेत्र में अकबर के द्वारा दिया गया था बीरबल को। दोस्तों अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, उसी नवरत्न में से बीरबल भी एक थे, तेनालीरामन थे, मुल्ला नसीरुद्दीन थे, गोनू झा इत्यादि थे। मुझे सबों का नाम याद नहीं है, इसलिए जितना नाम था मैंने उतना बोल दिया। दोस्तों अगला जो बात है, द बुक फुतूहत ई आलमगिरी वॉज रिटन बाय ईश्वर दास। दोस्तों ईश्वर दास ने ही लिखा था एक पुस्तक को जिसका नाम था फुतूहत ए आलमगिरी। और अगला जो है द बुक सिर ए अकबर, सिर ए अकबर वॉज रिटन बाय दारा सिक्को दैट द उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद। दोस्तों यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात है कि सिर ए अकबर ये जो है ना उर्दू ट्रांसलेशन है, यानी उर्दू भाषा में अनुवाद किया गया उपनिषद का एक ट्रांसलेशन है। अगला है कि राजा जयसिंह ऑफ अम्बेर वॉज अपॉइंटेड बाय औरंगजेब टू पुट डाउन शिवाजी। दोस्तों औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए राजा जयसिंह को अम्बेर के जो थे उसको लगा दिया था कि वो हरा दे किसी तरह से शिवाजी को 1665 ईस्वी में। और दोस्तों अगला जो तथ्य है, शिवाजी वॉज हेल्प्ड बाय अष्टप्रधान। दोस्तों शिवाजी को जिस तरह से अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, तो शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान हुआ करते थे, 8 प्रधान, और ये सभी क्या करते थे, विभिन्न प्रकार के सलाह प्रदान किया करते थे किसको? शिवाजी को। एंड मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ शिवाजी वर बेस्ड ऑन मलिक अंबर्स अहमदनगर रिफॉर्म्स। दोस्तों शिवाजी का जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो आधारित था किस पर? तो मलिक अंबर के रिफॉर्म पर ही आधारित था। दोस्तों अब जो है पूरा बात जो होगा वो बिहार के तथ्यों पर ही आधारित होगा। जैसे में दोस्तों एनसीटीई, बिहार नहीं, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एनसीटीई दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है एन फॉर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। दोस्तों एनसीटीई की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी, और एनसीटीई का जो फुल फॉर्म होता है, मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद बहुत ही फेमस है एनसीईआरटी, एंड द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी इज नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और दोस्तों इसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी, अर्थात इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला है बीएसईबी। दोस्तों जो बीएसईबी ही बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यस बी नो सॉरी ये मिस्टेक है, केवल मैं इसका फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ कि बीएसईबी जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का ही एक छोटा सा रूप है। दोस्तों बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी, और बिहार जो है इसीलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था, और इसीलिए उस दिन बिहार दिवस या बिहार डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों बिहार जो है इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम झारखंड, नो झारखंड वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार ऑन 15 नवंबर 2000। दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार जो है झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया था, और एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण क्षेत्रफल बिहार से अलग हो गया, जिसके कारण बिहार मुझे लगता है कि बिहार पीछे हो गया। दोस्तों बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और बिहार के जो प्रथम गवर्नर थे यानी
बिहार के प्रथम गवर्नर यानी प्रथम राज्यपाल वो जयराम दास दौलत राम थे। दोस्तों इन्होंने राज्यपाल के ऑफिस में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रवेश किए थे। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। मैंने इन दो नामों को अपने तथ्य वाले सीरीज में ऐड किया है इसलिए कि दोस्तों ये जो दोनों है ना, ये दोनों व्यक्ति बिहार के भारत के राष्ट्रपति के पद पर एक तो सुशोभित हो चुके थे। 1967 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है सो भारत के राष्ट्रपति बने थे और राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। और वर्तमान राष्ट्रपति जो भारत के हैं रामनाथ कोविंद, वो भी बिहार के राज्यपाल थे राष्ट्रपति बनने से पहले। इसके बाद दोस्तों तो ये लोग जो है सो बिहार के राज्यपाल थे राष्ट्रपति बनने से पहले, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड कर लिया। और दोस्तों उच्च न्यायालय जो है बिहार में वो पटना में अवस्थित है। और दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई थी। अंग्रेजों के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। ये दोस्तों बिहार जो है ये सेपरेट हो गया था बंगाल प्रोविंस से 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इस तथ्य को मैंने पहले ही रिपीट कर दिया था। अगला है सिंबल्स ऑफ बिहार। दोस्तों बिहार के जो सिंबल है वो क्या क्या है? जैसे भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई है वो जलेबी है, भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आम है, उसी तरह से बिहार का जो राजकीय चिड़िया है एंड दैट इज द स्टेट बर्ड ऑफ द स्टेट बर्ड ऑफ बिहार इज हाउस एस्पेरो, जिसका कि वैज्ञानिक नाम होता है पैसर डोमेस्टिकस। पैसर डोमेस्टिकस जो कि दोस्तों हिंदी में इसको गोरैया कहते हैं। हाउस एस्पेरो, एस्पेरो मीन्स गोरैया होता है और गोरैया अक्सर जो है लोगों के घर में ही रहा करता था, जिसकी संख्या अब बहुत कम हो चुकी है। और इसकी संख्या को संरक्षित और बढ़ाने के लिए ही हाउस एस्पेरो यानी गोरैया को क्या किया गया था कि बिहार का राजकीय पक्षी घोषित किया गया था और इसका जो है सो वैज्ञानिक नाम पैसर डोमेस्टिकस होता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट फिश ऑफ बिहार इज वॉकिंग कैटफिश। दोस्तों वॉकिंग कैटफिश जो है बिहार का राजकीय मछली है और ये जो है इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है क्लेरियस बैट्रेकस। क्लेरियस बैट्रेकस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वॉकिंग कैटफिश व्हिच इज द स्टेट फिश ऑफ बिहार। दोस्तों अगला है कि बिहार का जो राजकीय फूल है वो क्या है? वो है कचनार। और कचनार का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पेंकेरा पेनेरा वेरीगेटा। दोस्तों अगला क्या है कि स्टेट ट्री यानी राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल ट्री। पीपल ट्री दोस्तों ये पीपल ट्री महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है और बोध गया जो है सो बुद्ध के नाम पर ही पड़ा है। और यहाँ पर एक बहुत ही भव्य सा पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों और जानते हैं आप कि बिहार की जो राजधानी है वर्तमान में पटना के बारे में महात्मा बुद्ध पहले ही कह चुके थे कि पटना जो हमेशा बाढ़ से, आग से और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं से परेशान रहेगा और आगे चल करके यह एक महानगर के रूप में स्थापित हो चुका है। पटना उसी रास्ते पर अग्रसर हो चुका है। अब मैं कुछ तथ्य ही बताऊंगा। दोस्तों ये जो नीतीश कुमार है बिहार के 37वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। 37वें मुख्यमंत्री नहीं, अगर लोगों की बात करें तो 37वें नहीं होंगे, लेकिन बिहार में 37 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ हो चुका है और 37वें बार यानी अंतिम बार जो है नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। और फ्रेंड्स फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ बिहार वाज राबड़ी देवी। राबड़ी देवी जो है बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जो कि पत्नी है लालू प्रसाद यादव जी के, जो कि बहुजनों का एक बहुत बड़ा नेता थे। दोस्तों अब इसके बाद है वैशाली। वैशाली मैंने क्यों लिखा? तो दुनिया में सबसे पहले डेमोक्रेसी का जो साक्ष्य मिला था वैशाली में ही मिला था, जहां पर लिच्छवी गणतंत्र अवस्थित था। तो दोस्तों सबसे पहले वहां पर जो है शासक का चुनाव हुआ था, चुनाव के आधार पर। इसीलिए कहा जाता है कि वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र में ही दुनिया का लोकतंत्र का सबसे पहला सबूत दुनिया में लिच्छवी गणतंत्र यानी वैशाली में ही मिला था। और सीबीएसई अंतिम में सीबीएसई का दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। दोस्तों तो इस प्रकार से मैं बहुत उत्साहित हूँ कल के एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू फेस द CET एग्जामिनेशन विच इज कॉल्ड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 एंड आई थिंक मुझे ये मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मैं पास करूँगा, लेकिन मैंने फुल मेहनत किया है, पूरा मेहनत किया। और दोस्तों पढ़ना नहीं छोड़ना है। क्या कहते हैं कि एग्जाम हॉल में जाने तक पढ़ना ही है, क्योंकि पढ़ाई से जो है सारा कुछ सारी समस्याओं का विनाश हो सकता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी एट एनी हाउ एंड वी हैव टू
we have to keep our study until we don't enter into our exam hall. Thank you very much. Please subscribe my YouTube channel.